हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में अपन जो है गोविंद पारिक के तुलनात्मक अध्ययन का 42 नंबर का जो पेज है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने 41 नंबर का जो पेज है वो डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में अपन जो है 42 नंबर का जो पेज है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने शस्त्रों के परिमाण के विषय में बताया कि उनका जो परिमाण है आचार्य सुश्रुत के अनुसार कौन से शस्त्र का परिमाण कितना कितना होना चाहिए। तो बात करें ऐषणी और नख शस्त्र। ठीक है, ऐषणी और नख शस्त्र का जो परिमाण है वो 8 अंगुली होना चाहिए, जबकि सरारी मुखी का जो परिमाण है वो क्या है 10 अंगुली, यानी कि जो है आपका 10 अंगुली होना चाहिए। ठीक है, सॉरी अंगुल होना चाहिए। तो ये मेनली आपका बोला गया है करतारी मतलब 10 अंगुल यानी कि करतारी। ठीक है, ये क्या है सरारी मुख का प्रमाण जो है मेनली जो है आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने बोला है, जबकि ऐषणी व नख शस्त्र का जो परिमाण है वो 8 अंगुली बताया है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पे आपका जो मुद्रिका है, ठीक है, यहाँ पे आपका जो है जो मुद्रिका है, तो मुद्रिका का जो परिमाण है वो कितना बताया गया है। तो मुद्रिका जो है प्रदेशनिक तर्जनी के अग्नि पर्व के सदृश होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो प्रदेशनिक तर्जनी के अग्नि पर्व के सदृश होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अंगुली पर्व होगा, ये अग्नि पर्व गलती से लिखा है, उंगली पर्व के सदृश होगा। ठीक है, प्रदेशनिक तर्जनी के उंगली पर्व के सदृश होगा, ये मेनली मुद्रिका का प्रमाण होगा। ठीक है, ये अंगुली पर्व होगा, इसको सुधार लेना। ठीक है, अंगुली पर्व के सदृश होते हैं। फिर अन्य शस्त्र जो होते हैं वो क्या है 6 अंगुल होते हैं। ठीक है, अन्य शस्त्र का जो प्रमाण होता है वो क्या है आपका 6 अंगुल के पास होता है। बात करें इसमें आपका बाल, नख, छार, अग्नि एवं अंगुलियां जो है उपयंत्र एवं अनुशस्त्र दोनों होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको याद रखना है कि जो बाल है, नख है, छार है, अग्नि है और अंगुलियां हैं, ठीक है, ये क्या है आपके उपयंत्र भी है और अनुशस्त्र भी है। इसी के हिसाब से अपन इसका पासवर्ड भी रखेंगे। ठीक है, कि आपका जो बाल हो गया, नख हो गया, ठीक है, छार हो गया, ठीक है, छार हो गया, अग्नि हो गया, ठीक है, और उंगली हो गया, ये क्या है आपके उपयंत्र और अनुशस्त्र, ये है। ठीक है, दोनों के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका BNKAAUA, ठीक है, ये मेरे इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाल, नख, छार, अग्नि, उंगलियां, ये उपयंत्र और अनुशस्त्र दोनों के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्या बोला गया है, शास्त्र अनुशस्त्राभ्याम छार प्रधानतम। तो ये चीज़ तो आप लोगों को पता है, आचार्य सुश्रुत ने क्या है छार को मेनली श्रेष्ठ माना है, प्रधान माना है। तो शस्त्र तथा अनुशस्त्र में क्या होता है आपका छार जो है वो श्रेष्ठ होता है। तो शस्त्र अनुशस्त्राभ्याम छार प्रधानतम। ठीक है, तो आपका जो छार है उसे क्या है श्रेष्ठ बताया गया शस्त्र व अनुशस्त्र में सुश्रुत के अनुसार। जलौका के विषय में बात करें तो जलौका में बोला गया है अनुशस्त्राणाम आचार्य चरक जो है उन्होंने बोला है अणुशस्त्राणाम। तो यहाँ पे उन्होंने क्या है अनुशस्त्र में जो जलौका है उसे श्रेष्ठ माना है आचार्य चरक ने। तो ये चीज़ को याद रखना, आचार्य जो चरक है उन्होंने क्या है अनुशस्त्र में जलौका को श्रेष्ठ बताया है, जबकि आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने शस्त्र तथा अनुशस्त्र में क्या है छार को श्रेष्ठ बताया है। तो ये आप लोगों को याद रखने वाला पॉइंट है। देन आगे बढ़ते हैं। तो सुश्रुत के अनुसार रक्त विस्त्रावण के उपाय के विषय में बात करते हैं। तो आचार्य जो सुश्रुत है उनके अनुसार जो रक्त विस्त्रावण है उसके उपाय के विषय में बात करें तो अशस्त्रकृत और शस्त्रकृत ये 2 प्रकार का होगा। ठीक है, अशस्त्रकृत के अंतर्गत 3 चीज़ें आती है, सबको पता है, श्रृंग, जलौका, अलाबू। ठीक है, श्रृंग, जलौका, अलाबू। जबकि शस्त्रकृत के अंतर्गत शिरावेधन और प्रच्छान कर्म आता है। ठीक है, अशस्त्रकृत के अंतर्गत क्या आता है आपका श्रृंग, जलौका, अलाबू, और शस्त्रकृत के अंतर्गत शिरावेधन और प्रच्छान कर्म आता है। अब श्रृंग क्या है, तो श्रृंग के द्वारा अपन जो क्या करते हैं, जो वात दुष्टि है, वात दुष्टि से जो दूषित रक्त है उसको क्या है बाहर निकालने के लिए अपन लोग श्रृंग का प्रयोग करते हैं। पित्तज दुष्टि जो आपका रक्त है उसके लिए जलौका का प्रयोग करते हैं, और अलाबू को क्या है कफज जो दुष्टि रक्त है उसके लिए अलाबू का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रहना चाहिए कि वातज दुष्टि में श्रृंग का, पित्तज दुष्टि में जलौका का और अलाबू का कफज दुष्टि में प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रहना चाहिए, वात, पित्त और कफ। ठीक है, श्रृंग, जलौका, अलाबू। फिर बात करते हैं शस्त्रकृत। तो शस्त्रकृत में शिरावेधन बताया गया। तो सर्व शरीरगत जो दोष है उसमें अपन क्या करेंगे शिरावेधन करेंगे। तो सर्व शरीरगत दोष में शिरावेधन कराया जाता है, जबकि प्रच्छान जो कर्म होता है वो रक्त के पिंडभूत होने पर किया जाता है। तो प्रच्छान कर्म कब किया जाता है, रक्त के पिंडभूत होने पर प्रच्छान कर्म किया जाता है, जबकि जो शिरावेधन है वो सर्व शरीरगत जो दोष है उसके लिए जो है आपका शिरावेधन किया जाता है, और प्रच्छान कर्म रक्त के पिंडभूत होने पर किया जाता है।
तो ये आपको याद रहना चाहिए। फिर रक्त निग्रहण के उपाय के विषय में बात करते हैं, ठीक है। तो रक्त निग्रहण के उपाय के विषय में बात करें तो यहाँ पे आपका सबसे पहले बोला गया है अधिकतम जो रक्त मोक्षण की जो संभावना होती है, ठीक है। श्रृंग जो होता है वो 10 अंगुल तक जो है अपना जो है रक्त को निकालेगा, ठीक है। जलौका जो होता है वो 12 अंगुल तक निकालते हैं, और अलाबू जो होता है वो 1 हस्त परिमाण तक जो है मेनली जो आपका रक्त है उसको अशुद्ध रक्त को निकालता है, ठीक है। तो रक्त मोक्षण की संभावना कितना बताया गया ये आपको याद रखना है कि श्रृंग जो होता है वो 10 अंगुल, जलौका जो होता है वो 12 अंगुल, और अलाबू जो होता है वो 1 हस्त। तो क्या हुआ 10 12 1, ठीक है। 10 12 1, 10 क्या है और 12 क्या है, अंगुल है, और 1 क्या है, हस्त है, ठीक है। ये आपको याद रहना है, श्रृंग जलौका अलाबू। इसके बाद में बात करते हैं इसके आकार के विषय में। जैसे कि श्रृंग से जब श्रृंग जो है जो क्या बोलना चाहिए, जब रक्त को बाहर निकाल रहा है, ठीक है, उस दौरान उसका आकार कैसा होगा, जैसे कि मध्यम हास्व आकार है, ठीक है। श्रृंग का जो आकार है वो हास्व है, तो उस कंडीशन में 8 अंगुल तक ही मेनली जो है वो रक्त को निकालेगा, ठीक है। अगर मध्यम है, ठीक है, तो 10 अंगुल, और दीर्घ हो गया तो 12 अंगुल, ठीक है। तो ये आपको हास्व, मध्यम और दीर्घ ये क्रम से याद रखना है कि 8 10 12 क्या है, हास्व, मध्य, दीर्घ, क्रमशः 8 10 12। इसी प्रकार अलाबू के विषय में बताया गया है कि अलाबू जो है 1 हस्त बोला गया, तो इसमें आकार कैसा होगा, 12 अंगुल दीर्घ, 8 10 अंगुल परिमाण, ठीक है। तो ये आपका बोला गया है 12 अंगुल दीर्घ, 8 10 अंगुल परिमाण, ये मेनली आपका क्या है, अलाबू के विषय में बताया गया है। अब बात करते हैं कार्य के विषय में। तो कार्य के विषय में क्या बोला गया है, तो जैसे कि अगर बात करें तो जो आपका श्रृंग होता है, तो श्रृंग क्या करता है, तो श्रृंग जो होता है विष रक्त अम्बु दुष्ट सत सतन्या चूषणार्थ, ठीक है। तो जो विष दूषित रक्त है, ठीक है, अम्बु दुष्ट जो रक्त है, ठीक है, उसको क्या है सतत चूषण करके द्वारा जो है वो बाहर निकालता है, ठीक है। ये मेनली काम करता है। जबकि जो अलाबू होता है, हमने देखा था अलाबू क्या करता है, तो जो कफ यानी कि श्लेष्म दूषित जो रक्त है उसको क्या है चूषण करके बाहर निकालता है, ठीक है। अभी देखा था जलौका क्या था, पित्त दूषित रक्त को निकाल रहा था, अलाबू क्या है श्लेष्म यानी कफ दूषित रक्त को निकालता है, और ये जो है आपके श्रृंग जो होता है वो विष रक्त यानी कि जो वात दूषित रक्त है, विषाक्त जो रक्त है उसको क्या है बाहर निकालते हैं। तो ये कार्य के विषय में अष्टांग हृदय ने भी बताया, सॉरी अष्टांग संग्रह ने भी बताया, ठीक है। तो अष्टांग संग्रह के अनुसार जो है ये आकार आपका बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है गर्भ अवयव निर्माण के विषय में बताया गया है। आचार्य सुश्रुत ने जो है गर्भ के अवयव जो है, ठीक है, और जो कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो किस किस से बना होता है ये आचार्य सुश्रुत ने मेनली बताया है, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। जैसे कि इससे भी एक बार क्वेश्चन आ ही चुका है, आप लोगों को भी पता है, ठीक है। तो जो यकृत प्लीहा है, यकृत प्लीहा क्या है, शोणित से है, ठीक है। इसे एक बार नहीं कई बार आ गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो यकृत प्लीहा का निर्माण किससे होता है, अभी जैसे कि अपन लोगों ने प्रीवियस ईयर का मैंने क्वेश्चन पेपर डाल रखा है, उसको अगर आप देखोगे तो 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यकृत और प्लीहा है, ठीक है, यकृत और प्लीहा है, उससे किसका निर्माण होता है, तो आपका सॉरी यकृत और प्लीहा का निर्माण किससे होता है, तो जो शोणित है उससे वो बताया है, ठीक है। शोणित से मेनली यकृत और प्लीहा का निर्माण बताया है आचार्य सुश्रुत ने, शोणित से यकृत प्लीहा का। जबकि शोणित के फेन भाग से किसका होता है, फुसफुस का होता है। तो शोणित के फेन भाग से किसका होता है, फुसफुस का होता है। शोणित के किट्ट से क्या किसका होता है, तो उंडुक का होता है। तो शोणित के किट्ट भाग से क्या है, उंडुक का निर्माण होता है। जबकि त्रिदोष प्लस रक्त से आपका वस्ती आत्र व गुदा, ठीक है, इनका निर्माण होता है। मतलब त्रिदोष और रक्त आपस में मिलकर के क्या है, वस्ती आत्र और गुदा का निर्माण करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। शोणित से सिर्फ शोणित बस लिखा है, तो यकृत और प्लीहा का निर्माण करता है शोणित, और शोणित के फेन से फुसफुस का निर्माण होता है। शोणित के किट्ट से उन्नुक का निर्माण होते हैं, तथा जो आपका शोणित है यानी कि रक्त है और त्रिदोष जब मिल जाते हैं तो क्या है, वस्ती आत्र और गुदा का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो वस्ती आत्र गुदा त्रिदोष प्लस रक्त, ये आपको याद रखना है। देन बात करते हैं आगे। तो जो वृक्क है उसका निर्माण किससे होता है, तो जो वृक्क है, ठीक है, जो आपके किडनी है उसका निर्माण क्या है, मेद सार तथा रक्त से। तो मेद के सार भाग तथा रक्त के मिल जाने की वजह से वृक्क यानी कि किडनी का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। जबकि यहाँ पे आपका इंटेस्टाइन हो गया, गुद हो गया, एनस हो गया, और जो आपका ब्लैडर है इसका जो निर्माण हो रहा था वो त्रिदोष और रक्त से हो रहा था। जबकि जो वृक्क है वो मेद के सार भाग और रक्त के मिलने से हो रहा है, ठीक है। जबकि जो जीवा है, टंग है, उसका जो निर्माण है वो किससे हो रहा है, तो पच्यमान कफ रक्त तथा मांस के सार भाग के मिलने से
जीवा का निर्माण हो रहा है। तो पच्यमान कफ रक्त तथा मांस के सार भाग के मिलने से जीवा का निर्माण हो रहा है, ये आपको याद रखना है। और हृदय का जो निर्माण हो रहा है, हृदय के विषय में बात करें तो हृदय का जो निर्माण हो रहा है वो रक्त तथा कफ के प्रसाद भाग के मिलने से हृदय का निर्माण हो रहा है। तो हृदय का निर्माण क्या है? रक्त तथा कफ के प्रसाद भाग के मिलने से हृदय का निर्माण हो रहा है, ये यहाँ पे बताया गया। तो हृदय रक्त और कफ के प्रसाद भाग के मिलने से हो रहा है। फिर वृषण के विषय में बात करें तो जो वृषण है वो मांस रक्त कफ तथा मेद के सार भाग के मिलने से वृषण का निर्माण हो रहा है। तो वृषण का जो निर्माण है मांस रक्त कफ तथा मेद के सार भाग के मिलने से जो वृषण है उसका निर्माण हो रहा है, ये आपको याद रखना है। शिरा के विषय में बात करें तो जो शिरा है वो क्या है? मेद स्नेह तथा पित्त उष्मा तथा वायु, इनके क्या है? मृदुपाक की वजह से जब वायु का मृदुपाक हो जाता है, पित्त की उष्मा मिलती है और मेद का स्नेह भाग जो है वो जब आपस में मिल जाता है, यानी कि ये तीनों जब आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तब क्या है? आपका सीरा का निर्माण होता है, ठीक है। तो मृदु पाक याद रखना, मृदु पाक। जबकि खर पाक जब होगा ना, देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, जब खर पाक होगा तो स्नायु का निर्माण होगा, ठीक है, टेंडन का निर्माण होगा। जबकि जो शीरा का जो निर्माण हो रहा है वो वायु के मृदु पाक से हो रहा है, और जो आपका स्नायु का जो निर्माण हो रहा है वो खर पाक से हो रहा है, ये आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे आपका मेद का स्नेह और पित्त उष्मा ये सिमिलर ही है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है थोड़ा, ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। देन आगे बढ़े तो स्नायु हो गया, शिरा हो गया, वृषण का भी हमने देख लिया कि मांस रक्त कफ तथा मेद के सार भाग से हो रहा है। आमाशय के विषय में बात करें तो जो आशय जो है, ठीक है, तो आशय के विषय में बात करें तो बार बार स्थित रहने का अभ्यास करने से वायु आशय को उत्पन्न करती है, ठीक है। तो बार बार स्थित रहने का अभ्यास करने से जो वायु है उसके द्वारा जो है आशय का निर्माण होता है, तो ये आपका बताया गया है। तो ये आपको जो अंग अवयव जो निर्माण हमने देखा, ठीक है, जो गर्भ के अंग अवयव का निर्माण आचार्य सुश्रुत के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको अच्छे से पूरा पढ़ लेना, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग रीड आउट कर लेना। इसमें ट्रिक वगैरह अगर आप यूज़ करोगे तो थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि याद करने में दिक्कत हो सकता है, तो इसको एज इट इज़ ऐसे याद करना, इस वजह से मैंने इसमें ट्रिक वगैरह नहीं बताया। जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं बताऊँगा, बट इसको ऐसे ही एक्यूरेट याद करना। फिर बात करते हैं अर्श के विषय में, ठीक है। तो अर्श के जो वर्ण होते हैं, ठीक है, पहले तो अर्श के आपके टाइप पता होने चाहिए आपको, कितने प्रकार हैं। यहाँ पे मेनली मुख्य रूप से आचार्य सुश्रुत ने क्या है 4 प्रकार बताए हैं, वातज पित्तज कफज और रक्तज, ठीक है। इसके विषय में अपन लोग बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, अर्श से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि वातज जो अर्श है, ठीक है, उसका वर्ण कैसा होता है? तो कदम्ब पुष्प के समान, तुंडिकेरी नाड़ी, इसके अलावा मुकुल तथा सूचीमुख समान आकृति का होता है। क्या क्या बोला मैंने वातज अर्श के विषय में? तो कदम्ब पुष्पवत, ठीक है, तुंडिकेरी नाड़ी मुकुल सूची के मुख के समान आकृति होता है जो वातज अर्श है उसका। जबकि जो पित्तज अर्श है, तो पित्तज अर्श में क्या बोला गया है? विसर्पणी, ठीक है, विसर्पण करने वाला होता है। यकृत प्रकाश, ठीक है, यकृत प्रकाश, इसके अलावा शुक्र जीवा आकृति, ठीक है, शुक्र जीवा तथा यवसाध्य जलौका वक्त्रस्त्र सदृश, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया था प्रकिलनानी च भवंती, ठीक है, प्रकिलन उत्पन्न करने वाला होता है। तो ये क्या है? पित्तजर्श के लक्षण है। देखो इसका श्लोक का ही ऐसे ही तोड़ तोड़ के याद रखोगे ना, क्योंकि पर्टिकुलरली एक जो वर्डिंग है वो दे दिया जाएगा, ठीक है, और बोला जाएगा कि ये जो अर्श है मतलब ये कौन से अर्श का लक्षण है ये बताइए, ऐसा करके आपका पूछा जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, इस वजह से आपको एज इट इज इसको जो है श्लोकस को ही तोड़ करके लर्न करना पड़ेगा, ताकि आपको पता हो कि हाँ यह तो पित्तज अर्श का है, ये जो लक्षण है वातज अर्श है, ठीक है। फिर कफज अर्श के विषय में बात करते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है पांडुनीर करीर पनस अस्थि गोस्तना कारिणी च, ठीक है। तो क्या बोला गया है? पांडुनीर करीर पनस अस्थि गोस्तना कारिणी च, ये क्या है? कफज अर्श के मेनली जो है लक्षण के विषय में बताया गया है, ठीक है। वर्ण लक्षण मेनली जो है पांडुनी करीर पनस अस्थि गोस्तन कारिणी च, ये क्या है? कफज अर्श के विषय में बताया गया। जबकि जो रक्तज अर्श है, रक्तज अर्श के विषय में क्या बोला गया है? नेग्रोध प्ररोह विद्रुदम काकड़ांति फल सदृशानी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया जो रक्तज अर्श होते हैं न्योग्रोध के समान, प्ररोह विद्रुम तथा काकणांति फल, काकणक के जो फल है उसके सदृश जो है आपको देखने को मिलता है जो रक्तज अर्श है वो। तो ये आपके जो वातज पित्तज और कफज जो आपके वातज पित्तज
कफज और आपके रक्तज अर्श है, इनके लक्षणों को हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, तो ये आपको एज इट इज श्लोकस को ही याद रखना है। फिर अर्श के जो चिकित्सा के उपाय हैं ये आपको याद रखना है। जैसे कि अर्श के चिकित्सा के उपाय जो आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने चिकित्सा में अर्श के चिकित्सा में मेनली 4 उपाय बताए हैं, ये आपने पढ़ा भी है फाइनल ईयर में सर्जरी में। औसत, क्षार, अग्नि, शस्त्र। क्या है? औसत, क्षार, अग्नि, शस्त्र। तो औसत किस में प्रयोग करेंगे, कौन से अर्श में औषध कर्म प्रयोग करेंगे? तो अचिरकालज हो, ठीक है, बहुत समय ना हो जो अर्श बना हुआ है। अल्प दोष वाला हो जो अर्श है वो, ठीक है। लक्षण कम हो, ठीक है, उपद्रव भी कम हो। ऐसे अर्श में अपन क्या है औषध कर्म करेंगे। किस प्रकार के अर्श में औषध कर्म करेंगे? तो जो चीरकालीन हो, ठीक है, यानी कि नवीन हो, अल्प दोष वाला, अल्प लक्षण वाला व अल्प उपद्रवकारी हो, उसमें क्या है औषध कर्म करेंगे। क्षार कर्म किस में करेंगे? तो क्षार कर्म में बोला गया है कि मृदु, इसके अलावा प्रशीत, अवगाढ़ तथा अच्छित अर्श जो होता है, ठीक है, तो मृदु, प्रशीत, अवगाढ़ तथा अच्छित अर्श में मेनली क्षार कर्म किया जाता है। अग्नि कर्म के विषय में बात करें तो अग्नि कर्म में बोला गया है कि कर्कश, स्थिर, पृथु तथा कठिन जो अर्श होता है उसमें क्या है अग्नि कर्म किया जाता है। तो कर्कश, स्थिर, पृथु तथा कठिन जो अर्श होता है उसमें क्या है अग्नि कर्म किया जाता है। जबकि जो शस्त्र कर्म होता है, शस्त्र कर्म किस में किया जाता है? तो तनुमूलम, ठीक है, तनुमूलम, इसके अलावा आपका बोला गया है अच्छितानी, क्लेद युक्त जो अर्श है, ठीक है, तनुमूलम, अच्छितानी, क्लेद युक्त जो अर्श होता है उसमें क्या है शस्त्र कर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये मेनली आपके क्या है औषध, क्षार व अग्नि कर्म, ठीक है, तथा शस्त्र कर्म किन किन अर्श में किया जाता है ये आपको याद रखना चाहिए। औषध जो है कम हो, ठीक है, मतलब अल्प नवीन हो, अल्प उपद्रव लक्षण वाले हो, औषध कर्म करेंगे। क्षार जिसमें मृदु हो, प्रशीत हो, फैला हुआ हो, ठीक है, अवगाढ़ हो, ऐसे अर्श में अपन क्षार कर्म करेंगे। अग्नि कर्म क्या है कर्कश हो, स्थूल हो, सॉरी स्थिर हो, पृथु हो तथा जो कठिन अर्श होता है उसमें अग्नि कर्म करेंगे। और शस्त्र कर्म जो हो वो मेनली अपन तनुमूल वाला, ठीक है, अच्छितानी तथा क्लेद युक्त जो अर्श होते हैं उसमें क्या है शस्त्र कर्म करेंगे। तो ये यहाँ पे आपका जो 42 नंबर का जो पेज है, ठीक है, गोविंद पारिक का, वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ये जो लेक्चर है वो उसको यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन 43 नंबर का जो पेज है वो डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।